और स्वाभाविक है उनके खिलाफ अजय शुक्ला जी, उसका देवमोहन जी के पास आ रहा हूं, शुक्ला जी। ठीक है, मैं समझता हूं चाहे कांग्रेस में हो, चाहे सपा में हो, भाजपा में हो, आरजेडी में हो, टीएमसी में हो, हाँ, किसी में भी हो, वो निंदनीय है, उतना ही निंदनीय है जितना भाजपा के लोगों का निंदनीय। अब जो मैंने फिगर बताया था मैं वो क्लियर कर देता हूं फिर से दोबारा, कि जो आपने चुने हुए को लिया, डेटा लिया, मैंने कहा था भाजपा के नेता, उनके पूर्व मंत्री और उनके सांसद विधायक, यदि इस फिगर को देखेंगे तो 72%। अब हमें उससे नहीं, गलत एक भी है तो गलत है, लेकिन गलत साबित नहीं हो ना अजय सर। अभी वो ट्रायल में है, मामला ट्रायल में है। आप मेरी बात सुनिए, मामला ट्रायल में है। यदि साबित में कहेंगे तो साबित, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, उसके अभी देवमोहन जी के बाद, उसके बाद मैं आपके पास विवेक जी के पास आता हूं। बीजेपी के हुए हैं, साबित 90% बीजेपी के हुए हैं, 89 नहीं, ये मुझे पता नहीं आप कहां से कोट कर रहे हैं, ये डेटा मुझे पता नहीं आप कहां से कोट कर रहे हैं, ये डेटा आपके पास कहां से है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, मैंने आरोपों वाली बात बताई है कि ये आरोप, ये आपराधिक मामले चल रहे हैं। सजा याफ्ता महिला अपराध से संबंधित यदि डेटा को देखेंगे तो उसमें भी 89.8% बीजेपी। ठीक है, मैं संजय राणा जी इस पर विवेक जी के पास आ रहा हूं। विवेक जी, उसके बाद संजय राणा जी, पहले विवेक जी, उसके बाद देवमोहन जी। विवेक जी, विवेक जी आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है विवेक जी को आवाज दी जा रही है, प्लीज चेक कीजिएगा। संजय राणा जी, देखिए, अभी हमारे मित्र जो अजय जी हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने बोला कि तकरीबन 72% कन्विक्टेड। पहली बात, इनको जो कानून की थोड़ी सी ज्ञान होना चाहिए। कन्विक्टेड नहीं कहा है, कन्विक्टेड नहीं कहा है संजय जी, गलत मत बोलिए। मैंने कहा इतने आरोपी हैं, कन्विक्टेड बताए हैं 89.8%, कन्विक्टेड बताए हैं 89.8%। गलत मत बोलिए संजय जी, संजय जी झूठ बोलने की आदत है बीजेपी, एक करके। दूसरी तरफ देवमोहन जी को लीजिएगा प्लीज। झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा है 72% आरोपी है। ठीक है शुक्ला जी, एक सेकंड, आपकी बात आ गई। शुक्ला जी, एक सेकंड, आपकी बात आ गई। संजय राणा जी पूरा कीजिएगा। सिंपल सी बड़ी छोटी सी बात, इन्होंने बोला आरोप है। अभी मैं चाहूं तो फायर कर दूं अजय मिश्र शुक्ला जी के खिलाफ, कोई लड़कियां फायर कर दे कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की है। साबित करते करते इनको 10 साल लग जाएगा कि अब छेड़खानी की है कि नहीं की है, बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ है। इस तरह से आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होने के बाद ही कोई आदमी कन्विक्टेड मुस्लिम होता है। लेकिन विधोड़ी जी ने जो बयान दिया उसको तो साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ऑन द रिकॉर्ड है, ये सरासर गलत है। वो तो ऑन द रिकॉर्ड है। संजय राणा जी, विधोड़ी जी ने बयान दिया वो तो ऑन द रिकॉर्ड है, उसमें तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए, विधोड़ी जी ने जो बयान दिया उसके लिए उन्होंने क्षमा याचना मांगी है, तो उस पर इतनी बहस क्यों? और अगर लगता है कि विधोड़ी जी ने गलत बोला है, मैं तो बार बार बोलता हूं, सार्वजनिक जीवन में किसी को भी इस बयानबाजी से दूरी बनाए रखना चाहिए था। किसी भी नेताओं को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर भी अगर कोई दिया है, अगर उसमें कार्रवाई की मांग हो रही है, तो सुप्रिया श्रीनेत पे भी होना चाहिए, अरविंद केजरीवाल पे भी होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव पे भी होना चाहिए। मतलब आप नहीं करेंगे? मुलायम सिंह यादव, मतलब आपको नहीं करना चाहिए? सॉरी, इसका मतलब आप लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने नहीं किया। अगर किसी ने गलती करी या स्लिप ऑफ टंग हो गया, उसने क्षमा याचना कर ली, तो उस पे बाद क्या कार्रवाई करेंगे आप? देवमोहन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है कुछ। हाँ, वो कह रहे हैं उन्होंने माफी मांग ली, तो कार्रवाई किस बात की? कार्रवाई करना है सुप्रिया श्रीनेत पर, कार्रवाई करनी है तो फिर आम आदमी पार्टी को उन पर करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो 13 जनप्रतिनिधि है जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध है, कार्रवाई करनी है तो सुप्रिया श्रीनेत पर कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के घर में कार्रवाई, देखिए कार्रवाई की उम्मीद इनसे क्या कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से? इनके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री लेके प्रज्वल रेवन्ना का हाथ ऊपर नहीं किए थे। उन्होंने कहा नहीं था कि, और जनता में प्रज्वल रमन्ना, देखिए जब ये घटना घटी थी, जेडीएस जो थी
उस समय प्रज्वल सुन लीजिए, रेवन्ना है। जेडीएस का टाई अप इस किसके देश साथ था सबको पता है। गोल्ड भारतीय मेडलिस्ट जनता पार्टी के साथ कोई बेटियां टाई जो अप नहीं ओलंपिक था में उस मेडल समय। लेके आई, या ये एक एक करके एक एक करके संजय राणा जी एक एक करके, संजय राणा जी एक एक करके, देवमोहन जी और वो विवेक जी को बेटियां स्क्रीन पे बैठी लीजिएगा हुई थी प्लीज। धरने पे, देवमोहन जी और विवेक जी स्क्रीन पर प्लीज। हाँ बोलिए देवमोहन जी। वो बेटियां बैठी हुई थी धरने पे। ब्रिजभूषण शरण सिंह का मामला हो, चाहे कोई भी मामले हो, जितना महिलाओं के खिलाफ जो ब्रिजभूषण व्यक्ति शरण बोलता सिंह का है मामला भारतीय क्या है? जनता ये बताइए पार्टी भैया। उसको उतना ही अच्छा 10 इनाम साल दे देती पुराने है। मामले को मणिपुर पे नहीं बोलते हैं। एक एक करके संजय राणा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। करगिल देवमोहन जी और विवेक जी। हाँ आप बीच में मत बोलिए। करगिल में जो हुआ, करगिल की विधवाओं को वहां पे कैसे निर्वस्त्र करके घुमाया गया, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और प्रमोशन और देते हैं ये लोग। ये जितना रमेश बिधूड़ी बदतमीजी करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे महिलाओं के खिलाफ, ये भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी पार्टी है, ये उनको उतना ही प्रमोट करेगी। ये संसद को तार तार करने वाले, नियम कानून की धज्जियां उड़ाने वाली पार्टी है। ये नियमों को नहीं मानते। पैसे दे के वोट खरीदना का मामला हो, महिलाओं के खिलाफ बदतमीजी बदसलूकी का मामला हो, सबसे ज्यादा बलात्कार के करने वाले केसेस में भारतीय जनता पार्टी वाले वो कह रहे कि स्वाति मालीवाल मामले में आज तक आप लोगों ने माफी नहीं मांगी। देवमोहन जी वो कह रहे स्वाति मालीवाल मामले में आज तक आप लोगों ने माफी नहीं मांगी। जो ट्रायल चल रहे हैं, मैं उसके अलावा भी बता रहा हूं कि सोशली वीडियो, प्रज्वल रेवन्ना का सोशली वीडियो अवेलेबल है। लोगों ने देखा, जनता के बीच में आके प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे। रमेश बिधूड़ी के लिए ट्रायल चाहिए? सामने खड़ा होकर बोल रहा है ये व्यक्ति। जब आपके ठीक है। इनका एक्शन लेने की दूसरे के उम्मीद घर नहीं पे कर पत्थर सकती। नहीं विवेक सिंह जी। और जुम्मा जुम्मा विवेक आज सिंह जी। कल आपकी पार्टी तो ये है, और आपकी पार्टी ने जितना अत्याचार किया है, और आपको अगर मैं नाम गिनाऊं तो अनेकों नाम आ जाएंगे। एक अभी स्वाति मालीवाल जी का ही नाम है। देखिए आप बिल्कुल दूध से जुड़े नहीं है, और आपने वही किया है जो देखिए। और मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि एक पार्टी के एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान पूरी पार्टी का बयान नहीं हुआ है, इससे पार्टी को आप कटघरे में मत खड़ा करिए। बीजेपी जो है जब नारे पूजनते सब मंत्र देवता की भावना को प्रदर्शन करने वाली पार्टी है। हम सर्वे भवन सूचना की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और जो अगर हम देश से हम प्रेरणा लेते हैं तो ऐसे लोग जो है जो गलत कर ही नहीं सकते। हालांकि ऐसे सब पार्टियां, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अनर्गल रमेश बिधूड़ी पे क्या कहेंगे आप? होना चाहिए। और प्रज्वल रेवन्ना पे क्या कहेंगे? कोई भी, मैं किसी पर्सन से क्यों जाऊं, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति ये अगर सोच है। अनर्गल बयान देता है, भारतीय उसके खिलाफ जनता एक्शन होना पार्टी चाहिए। महिला और सबसे ज्यादा अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो वह आपकी नई नवेली पार्टी जो नाम से प्रिय है आपके खिलाफ भी होने चाहिए, क्योंकि आपके पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने बहुत अभद्रता के साथ महिलाओं के ऊपर टिप्पणी किया है, और आप दूध से बिल्कुल जुड़े नहीं है। देखिए तो कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए दूसरों को उपदेश देने के पहले। और आपके लिए तो बहुत एप्लीकेबल है। मैंने कहा ना, एक महिला क्या नहीं थी, क्या स्वाति मालीवाल, उनके साथ क्या हुआ, और वहां तो वह जहाँ ये वो आप क्या कर रहे थे। अरे सुनिए सुनिए, ऐसे नहीं होता है कि अपना जो है अपना अपना अच्छा बताना, दूसरे जोर बताना है। अरे भाई जहाँ भी गलत है वहां पे एक्शन होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ ना, लेकिन आपके ऊपर भी तो एक्शन होना चाहिए। आपके पार्टी के नेता नेताओं हैं, उनके ऊपर आप एक्शन कब करेंगे? तो केजरीवाल जी को पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि आप लोगों ने जिस तरीके से राजनीतिक दुर्दशा मचाई है, देश के लगभग ऐसी कोई पार्टी है नहीं जो कि आपका टक्कर दे सके। तो आप अपने बारे में भी आपको सोचना चाहिए, और फिर जो है आप बात करिए तो अच्छा लगेगा। देवमोहन जी। नहीं, बिल्कुल हमने बताया ना भाई, सोच है। जो ट्रायल चल रहे हैं, ये सामने आके बदतमीजी करना, ये भारतीय जनता पार्टी का शुरू से रहा है। इन्होंने कितना अच्छा, बयान देना किस ज्यादा पे ले लिया? खतरनाक होता है कि पिटाई करना? आप बताइए, बयान देना ज्यादा खतरनाक है कि मार पिटाई करना? आपने एक्शन लिया? अरे बयान छोड़िए, राजनीतिक परसेप्शन का खेल है, राजनीतिक परसेप्शन से चलते हैं। आपने क्या एक्शन लिया? वो ट्रायल वगैरह मुझे आपने क्या एक्शन लिया? आपके हाथ में आपने क्या किया? उसका आपने, इन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के समय एक्शन लिया भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी ने खड़े होकर कहाँ जा रहे हो? आप यूके जाओगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, आप अपनी बात करिए ना, ऐसे ही लोग बात करने के पहले एक एक करके संजय राणा जी कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले। बधे हुए हैं जी ठीक है, करण सिंह हमारी पार्टी के चेहरे हैं। ठीक है। देवमोहन जी आ रहा हूं आपके पास। संजय राणा जी इसका जवाब लेते हैं।
हमारे मित्र ने बड़े अच्छी बात करी, प्रज्वल रमन्ना की बात कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह की बात कर ले। प्रज्वल रमन्ना पे आते हैं। 24 तारीख को केस रजिस्टर्ड किया था, 27 तारीख को उन्होंने फ्लाइट पकड़ा था। और आपको पता होना चाहिए कानून में कार्रवाई होती है कि अगर सो कॉल्ड नोटिस जारी हो जाता है तो आदमी फ्लाइट नहीं पकड़ सकता है। 24 से 27 के बीच कांग्रेस की सरकार क्या सो रही थी? नंबर 1। नंबर 2, जब बात करते हैं बृजभूषण शरण सिंह की, बताइए बृजभूषण शरण सिंह का मामला क्या था? 2010 की बातें हैं या 2008 की बातें हैं? 2023 और 22 में की जाएंगी और बिना तथ्य के आरोप लगा दिया जाएगा। बिना जांच के किसी को अरेस्टिंग हो सकती है? नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और वो केस चलता रहेगा। अभी इन्होंने खुद बोला विवेक जी, ट्रायल में कौन सा केस है इसलिए उस पर नहीं बोलेंगे। ये बताइए माफी मांगने में कौन सा ट्रायल है? केजरीवाल के सामने मार